हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त ये लाइव शो मेरे यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच यकीनन, क्योंकि इससे पहले हम लास्ट मैच हारे थे इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया जीत के आ रहा है। वैसे 3 में से वो भी 2 मैच हारा है और आज देखते हैं कि क्या होता है। एक बड़ा टारगेट सेट किया है, 368 का टारगेट दिया पाकिस्तान को और शुरू में ऐसे लग रहा था कि 400 प्लस रन्स बड़े आराम से हो जाएँगे। लेकिन फिर विकेटें गिरी और थोड़ा-सा वो जो फ्लो था स्कोर का, वो थोड़ा-सा कंट्रोल रहा। हमारी फील्डिंग कैसी रही, कैचेज़ हमने ड्रॉप किए, स्पेशली डेविड वार्नर को जिस तरीके से मिड ऑफ पे उसामा मीर ने ड्रॉप किया, तो वो वाला कैच मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा कि बड़ा महँगा साबित हुआ, क्योंकि डेविड वार्नर ने काफ़ी एक लंबा स्कोर बनाया और पहली विकेट 259 रन्स पे गिरी और पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे एक बड़ा ओपनिंग पार्टनरशिप रहा है। डेविड वार्नर का 163 एंड मिचेल मार्श का 121। यकीनन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमजा अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वैसे तो मैं और हमजा दोनों जो हैं हम वैसे जियोपॉलिटिक्स और इससे रिलेटेड पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बट ये कि क्रिकेट का शौक भी होता है और जब पाकिस्तान का मैच हो, वर्ल्ड कप चल रहा हो, तो यकीनन क्रिकेट की बात होती है। हमजा मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस वक़्त जो सिचुएशन रही है या अगर हम देखें जो टोटल रहा है, पहले तो इस पे जाएँगे, फिर फील्डिंग की भी बात करते हैं, बॉलिंग की भी बात करते हैं। कोई कहता है हमारे पास एक स्पिनर की कमी है, कोई कहता है स्पिन डिपार्टमेंट कमज़ोर है, कोई कहता है नसीम शाह के बाद हमारा फ़ास्ट बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो वीक हुआ है। लेकिन बैटिंग भी तो कोई ख़ास हमारी ऐसी नहीं है कि हम कहें इंडिया के खिलाफ 192 हमने बड़ा मर-मर के बनाया। क्या कहेंगे एक तो पहले इस टोटल के हवाले से कि आप कॉन्फिडेंट है कि ठीक है, कोई मसला नहीं है? वार्म अप मैच में जिस तरह आप शो से पहले कह रहे थे कि 340 हम कर गए थे इन्हीं के खिलाफ, मैच तो हमने हार गए थे हम लोग, लेकिन फिर भी एक बड़ा टोटल चेस करने में 340 रन हमने कर लिए थे। तो आज क्या लग रहा है? फ्लैट विकेट लग रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग और बॉलिंग जो है पाकिस्तान के मुकाबले में काफी बेहतर। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो पहली बात ये कि मैच का टॉस जीतने के बाद जो पहला गलत फैसला हुआ, वो हुआ कि यस। पहले बॉलिंग ले ली। ये जी। देखते हुए कि ग्राउंड छोटा है, ये देखते हुए कि आउटफील्ड तेज़ है, ये देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के मेजरली जो जितने प्लेयर्स हैं, वो आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर ही होती है। हमारी बिल्कुल। उस तरह से उसकी वो प्रैक्टिस वैसी नहीं है और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हमेशा से जो है एक एग्रेसिव मोड में खेली है, हमेशा से खेलती है, और यही उनकी स्ट्रेंथ रही है हमेशा से। अभी भी हमने ये देखा कि मतलब पाकिस्तान ने शुरू में जो फैसला किया वो गलत किया, फिर उसके बाद हमारी जो फायर पावर है वो फायर पावर हम बॉलिंग है और बॉलिंग के ऊपर हम ये रिलाई करते हैं कि बॉलिंग हमारी अगर कम टोटल होगा या कोई ऐसा जी। होगा कि जिसमें हमें बॉलिंग की सपोर्ट चाहिए होगी मैच जीतने के लिए, तो हमारी बॉलिंग हमें रेस्क्यू करती है। और हमने पहले बॉलिंग कर ली। हमने एक ऐसी टीम को जो कि एग्रेसिव मोड में आई, खेली और ऐसा खेली कि उन्होंने हमें आउटप्ले कर दिया। उन्होंने शाहीन शाह को पहले टैकल कर दिया। पहले ही ओवर में आप देखें कि मार्श ने जो पहला जो रन बनाया है, वो छक्का मार के बनाया और वो बिल्कुल। उस बॉल के ऊपर बनाया जिससे उससे पहले वाली बॉल उसको नहीं समझ आई थी, वो बॉल इंडिप हो रही थी और शाहीन शाह बड़ी शक्ल के ऊपर उनकी खुशी थी क्योंकि वो पहली 4 बॉलों में अपने आप को असेस करते हैं कि बॉल स्विंग हो रही है कि नहीं हो रही। एग्जैक्टली, यू आर अ, राइट। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। और उनकी 5वीं बॉल के ऊपर उसने ऐसे छक्का मारा कि जैसे पता नहीं उसको फुटबॉल की तरह बॉल नज़र आ रही है, जैसे एग्ज़ैक्टली। ड्राइव मार के छक्का मारते हैं। तो प्रॉब्लम बनी है हमारी तब कि एक तो वो स्टार्ट उनको ऐसा मिला, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे मेन बॉलर्स को टारगेट किया। यस। उन्होंने शाहीन शाह को काउंटर किया, उन्होंने हारिस रऊफ को काउंटर किया। हारिस रऊफ इज़ शेयर रॉ पावर, वो पेस है। हुँ। वो अलग बात है कि उनकी उनकी जो स्लोअर डिलीवरीज़ हैं वो अच्छी हैं, बट जब तक उनकी पेस आगे नहीं दिखती है ना, तब तक उनको भी मज़ा नहीं आता है। ही इज़ अ वेरी फाइटिंग क्रिकेटर, लेकिन उनकी पेस को ही देख के आप देखिए 24 रन ऐसे मारे उनको ओवर में कि हारिस रऊफ को समझ नहीं आ रही थी कि वो करें तो करें क्या? और फिर जी। आप ओवरऑल टोटल आप देखें,
कि दोनों के टॉप के जो बैट्समैन हैं उनके कंबाइंड टोटल आप देखें तो 284 है, या 284 टोटल एग्जैक्टली, टारगेट मिला है 369 का। तो बाकियों को बिल्कुल। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतना जबरदस्त उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया और इस अथॉरिटी से खेला कि पाकिस्तान को फिर जो बॉल डॉट बॉल्स हो रही थी या जो 5 6 7 8 रन के ऊपर ओवर निकल रहा था, तो उसके ऊपर हम खुश हो रहे थे कि शुक्र है कि कम रन के ऊपर ओवर बिल्कुल, निकल गया। एग्री, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। इसलिए अच्छा, ये पाकिस्तान की कमबैक अच्छी थी। लेकिन लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि 367 वैसे चेजिंग, अभी हमने देखा जिस तरीके से इंग्लैंड को फंसाया, हमने देखा इन्होंने, अफगानिस्तान ने, नीदरलैंड ने फंसाया साउथ अफ्रीका को, और बड़े कम टोटल में। ठीक है, मैं ये नहीं कहता पिच का फर्क होता है, कंडीशन का फर्क होता है, इंडिया क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, मतलब कहीं साउथ में मैच हो रहा है, कभी नॉर्थ, कहीं नॉर्थ में हो रहा है, कभी कहा, तो हर जगह की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्या लग रहा है आपको कि फिर भी पाकिस्तान 345 जब हमने श्रीलंका के खिलाफ चेस किया था, तो वो हाईएस्ट टोटल था हमारा चेजिंग का वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का। तो क्या इस हिस्ट्री को अभी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने इसको सेट किया, तो इसको रिपीट कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान का एक अलमिया है पाकिस्तान की टीम का, और वो टीम का अलमिया ये है कि हमारा सबसे बड़ा जो डिलेमा रहा है, जो पहले से जी, चलता रहा है, उस वक्त पूरी वर्ल्ड क्रिकेट का ये होता था कि आप 15 ओवर चार्ज करते थे, फिर आप जी, 25 से 30 ओवर के या 15 से 30 ओवर तक जो है वो आप कंसोलिडेट करते थे। मिडिल ऑर्डर आपका ऐसा होता था जो पार्टनरशिप डेवलप करता था, और फिर आखिरी 10 ओवर को आप टारगेट करते थे जिसमें आप बेसिकली एक्सेलरेट करते थे। पाकिस्तान इसके लिए मशहूर था कि बिल्कुल। रज़ाक के टाइम के ऊपर जो है वो आखिरी 10 ओवर में हम 100 से ज़्यादा रन बनाते थे। हम लगता ऐसा है कि हम आज भी जो है हमारा माइंडसेट कहीं न कहीं वही है। और यही प्रॉब्लम है कि बाकी टीमें जब खेलती हैं और उनको हम खेलता जब देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पूरे 50 ओवर में जो है अपना काउंटर ऑफेंसिव जो है वो लेके चलते हैं साथ। वो मिडिल ओवर्स में भी आपको तेज खेलते दिखते हैं, वो शुरू के यस, ओवर में भी तेज, लगता ही नहीं है कि मतलब पावर प्ले कब है और कब पावर प्ले नहीं है। उनकी बिल्कुल, फिटनेस, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, डेविड वार्नर एग्जैक्टली। को देखिए आप, कि वो 160 समथिंग बना के गए हैं, एंड लुक एट हिम हाउ फिट ही इज। उनकी ना कमर में दर्द हुआ, ना उनको क्रैम्प पड़े, ना उनको थकावट हुई, ना उनके पसीने छूटे। उल्टा इतना ऊंचा जंप मार के एक एक छोटी हाइट के बंदे ने इतना ऊंचा जंप मारा जितना रोनाल्डो ने गोल मारते वक्त मारा था, ये अपनी सेलिब्रेशन में। मतलब इट इज बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग टू सी हाउ दीज टीम्स प्ले थ्रू आउट द 50 ओवर्स। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो है ना हमारी उम्मीदें टूटती इसी चीज के ऊपर है। हमारे ओपनिंग बैट्समैन आते हैं, हम अभी पहले 10 ओवर की दुआएं पढ़ते हैं, शुरू के तो आजकल तो हम 6 ओवर की दुआएं पढ़ते हैं कि कोई आउट ना हो। अगर एग्जैक्टली। वो आउट हो गया तो उसके बाद हमारे रन बनना शुरू होंगे 20 ओवर के बाद, क्योंकि उसके बाद जो आएगा वो ऐसे रोकना शुरू करेगा कि उसने पार्टनरशिप बनानी है। वो फिर स्कोर छोड़ देते हैं, वो स्कोर भूल जाते हैं कि पीछे हमने चेस कितना करना है, हमें रन रेट कितना रखना है। ये चीज हमारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे उम्मीदें बहुत कम है कि पाकिस्तान इसको चेस कर पाएगा, क्योंकि अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी है और उनकी स्पिन स्पिन सेक्शन बहुत अच्छा है, जंपा बहुत अच्छा बॉलर है। जंपा बिल्कुल लास्ट मैच में हमने देखा जिस तरीके की 4 विकेटें लिए, बाकी पैट कमिंस है उनके पास, जेस हेज़लवुड है उनके पास, और सबसे बड़ा जो हथियार है वो है मिचेल स्टार्क। नो डाउट कि आज भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। साथ में उनका फील्डिंग जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। वो कैचेस, वैसे तो लास्ट जो अभी मैच जीते थे उससे पहले 3 कैचेस उन्होंने ड्रॉप कर लिए थे और बड़े मतलब गंदी फील्डिंग की थी। लेकिन आज हम शायद यही दुआ हमें ये साथ करनी चाहिए कि आज उसी तरह की गंदी फील्डिंग करे ऑस्ट्रेलिया, तो तब जाके मुमकिन हो सकता है। अगर उस तरह की फील्डिंग करी जिस तरह इंडिया लास्ट 4 मैचेस में करता हुआ आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल में काम पाकिस्तान के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। फील्डिंग की तरफ आते हैं, हमजा साहब, कि कितनी खराब फील्डिंग, यानी हमने स्लिप के अंदर बाबर आजम ने कैच ड्रॉप किया, मिड ऑफ पे आई थिंक सो, जो पहले स्टार्टिंग के ओवर्स में, या शायद पहले या तीसरा ओवर था शाहीन शाह अफरीदी का, उसमें कैच का ड्रॉप होना, इजी कैच बिल्कुल जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके हाथ में आने वाला, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि बॉल कहां पे आ रहा है और आपने हाथ कहां पे रखे हुए हैं। तो फिर तो टोटल बनना चाहिए था। अगर आप इतना बड़ा चांस देंगे, डेविड वार्नर को देंगे, मिचेल मार्श को देंगे, या स्टीवन स्मिथ को देंगे, और फिर आप कहेंगे कि जी वो सेंचुरी या फिर वो 162 163 ना बनाए, तो वो पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं है कि 3 3 चांस लेके और 100 भी ना बना पाए।
सर देखिए ना आपने, और वो कैच छोड़ा किसने? उसामा जी अमीर। जी, वर्ल्ड उसामा कप का मीर। पहला मैच खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी उससे जब तो उन्होंने कैच छोड़ा था तो उससे पहले ही जो है ना वो कमेंटेटर उनकी तारीफ कर रहे थे कि टॉल बॉलर हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, बड़ी जबरदस्त एंट्री है पाकिस्तान में, स्पिन सेक्शन को वो करेंगे। और ऐसा कैच उन्होंने छोड़ा कि अगर हम जो है ना अपनी, जब हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं ना, तो ऐसा कैच छोड़े तो हमें पूरे मैच तक गालियां पड़ती रहती हैं। यस। इस तरह का कैच था वो। फिर आप ये बिल्कुल। देखिए कि वो कैच छोड़ा किसका, उसके बाद फिर वार्नर का, उसके बाद भी बाउंड्री के ऊपर कैच छूटा। प्रॉब्लम जी इज कि या हम जहां रन खाते रहे वहां हमने एक्स्ट्रास भी, आप देखें ना, हमने मेरे ख्याल में कोई 27-28 एक्स्ट्रास दिए हैं। सत्ताईस क्या अट्ठाईस बात है। एक्स्ट्रास बहुत हैं। वो भी बहुत आप आज के जब मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज्यादा है ये। बिल्कुल एक एक रन के ऊपर सर मैच फंस जाता है, तो ऐसे में बिल्कुल। इतने एक्स्ट्रास देना, हमारी फील्डिंग का जो है कमजोर होना, ये चीज जो है ना प्रॉब्लम करती है। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया बाय डिजाइन एक बहुत स्ट्रांग और अच्छी फील्डिंग साइड मशहूर है। बिल्कुल चाहे वो सही कह स्विफ्ट रहे हैं। कैचिंग हो, चाहे वो कोई उनकी बिल्कुल। आउटफील्डिंग हो, चाहे कुछ हो। तो वो प्रॉब्लम एक और हमारे सामने है। या तो और सबसे बड़ा मसला फखर ये है कि हमारे पास क्या वार्नर जैसे या मार्श जैसे प्लेयर दो हैं, दो कोई गिन के दो। हमारे पास इफ्तिखार है, ठीक है, इफ्तिखार का जब दिन चलता है तो इफ्तिखार वाकई ही बहुत अच्छा खेलते हैं। जी लेकिन जब उनका दिन नहीं चलता है और उनको अगर आप अगेंस्ट हिज विल उनको आप कंसोलिडेशन के ऊपर भेज दें, आपके ऊपर का बैटिंग ऑर्डर बैठ जाए, तो फिर इफ्तिखार जो है वो आपको एक मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन के ऊपर दिखते हैं। और बिल्कुल। एक इंडिया के प्रेशर खिलाफ उनके हम ऊपर देख रहता चुके है। हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे पास आप देखिए ना, उनके पास लाइन थी, ऊपर वार्नर, फिर मार्श, फिर नीचे उसके जो स्टोनिस आए, स्टोनिस ने आके हारिस रऊफ की बॉलिंग जो 150 के स्केल को हिट कर रही थी, यस। वो एग्जैक्टली। आए और उन्होंने पहली बॉल के ऊपर उनको कब्र पे ऐसा जन्नाटा खेस चौका मारा कि ऐसा लग रहा था कि वो 15 बॉलें हारिस रऊफ की खेल चुके हैं। एंड इट वाज हिज फर्स्ट बॉल ऑन द पिच। एक एग्री। सीरीज थी जिसकी वजह से जो है एक प्रेशर क्रिएट रहा पाकिस्तान के ऊपर। और उनका ये, उनकी तेजी थी, उनको ज्यादा रन करने थे, तभी जाके वो आउट होना शुरू हो गए। वो अलग बात है, पाकिस्तान ने इतने इतने रन खाने के बाद उनको ख्याल आया कि हमें स्लोअर डिलीवरी भी मारनी चाहिए, बैक ऑफ लेंथ भी करानी एग्जैक्टली। चाहिए। यस। यॉर्कर तो हमने ट्राई ही नहीं की। एक यॉर्कर मारी थी हारिस रऊफ ने, वो बीट हो गई थी, तो वो शुक्र किया था। मैंने कहा शुक्र है इनको भी पता चलता है, हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में यॉर्कर मारने वाले बॉलर मशहूर होते थे। आज हमारे लेकिन पास एक लेकिन यॉर्कर मुझे ये मारने वाला बताएं कि बॉलर नहीं है। यॉर्कर, यकीन करें कि मैं हैरान होता हूं। मैंने अभी जमान खान को एशिया कप में देखा था कि वो यॉर्कर मार रहा था। अदरवाइज नसीम को किसी हद तक हम देखते हैं। हालांकि हारिस रऊफ का यॉर्कर भी बड़ा, क्योंकि 150 प्लस में अगर आप यॉर्कर मारते हैं तो बड़ा इफेक्टिव होता है। लेकिन नसीम शाह यॉर्कर उस तरह की नहीं कर रहा, शाहीन आफरीदी नहीं कर रहा, हारिस रऊफ नहीं कर रहा। तो फिर आप क्यों, मतलब इसका मतलब है कि कोई फिटनेस के इश्यूज है क्या, डर लग रहा होता? क्योंकि मैंने यही सुना है, खुद इतनी क्रिकेट तो मैंने नहीं खेली, लेकिन जितनी खेली है उसमें अंदाजा है कि अगर आप यॉर्कर मारते हैं तो उसके लिए आपका फिटनेस, बहुत अच्छी फिटनेस के साथ आपका होना बड़ा जरूरी है। वैसे तो 100% फिट होना चाहिए हर प्लेयर को, वो बैटर है या वो बॉलर है, लेकिन फिर भी। सर नेट का मसला है ना, नेट के अंदर इनको ये प्रैक्टिस करवानी चाहिए ना। हारिस रऊफ का जो एग्जैक्ट। बेसिक, जब वो टीम में आ रहे थे तो ही वॉज नोन टू बी एन एक्सेलेंट यॉर्कर बॉलर। वो आखिर में आके बड़ी जबरदस्त किस्म की यॉर्कर्स करवाते थे और वो उनकी स्ट्रेंथ थी, विद पेस करवाते थे। उनको नेट के ऊपर लाके उनकी वैरायटी लाने के लिए आपने उनको इतना पीछे कर दिया कि मतलब वो बिल्कुल ही जो है ना अब दूर हो गए। अब वो यॉर्कर, मैं ये मानता हूं कि हारिस रऊफ की पेस के ऊपर अगर कोई 150 की किलोमीटर की स्पीड के ऊपर जो है वो बाउंसर मार रहा है, वो भी 40 ओवर के बाद या 35 ओवर के बाद पुरानी बॉल से, तो वो फॉर श्योर यॉर्कर मार सकता है। इट इज जस्ट कॉन्फिडेंस जो उनकी प्रैक्टिस में नहीं है और उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे आर फियरफुल। आप ही तो, हम डरे हुए थे, हम तो बल्ले की थोड़ा सा पीछे बॉल डालने से डरे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर लंबे, उनका फ्रंट फुट ज्यादा बाहर आता है। एग्जैक्टली। उन्होंने हमारे स्पिनर्स को भी जो है ना वो लेंथ बना के, उनकी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को लेंथ बना के मारा, और एग्जैक्टली। शॉर्ट ऑफ पेस बॉल को भी उन्होंने हिट किया है। प्रॉब्लम ये हमारी आती है कि हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी और ये हमने अभी भी दिखाई, चाहे इतने रन खाए, लेकिन आखिर में आके हम 400 से रोक गए उनको। शाहीन शाह 5 विकेटें ले गए, दूसरे भी थे वो भी इसी तरह से कैरी कर गए। लेकिन अब जो है ना वो जाके हमें जो बैटिंग है, हमारी हमारी बैटिंग के ऊपर मुझे ऐसे नहीं दिख बिल्कुल। रहे बैट्समैन
जो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से तेज खेल सकें और कंसिस्टेंटली खेल सकें, अगर हमें टारगेट चेज करना है। नो डाउट अबाउट दैट। और हारिस ने भी हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स को कवर भी करते हैं, खुद क्रिकेट विकेट भी खेलते रहे हैं। और हारिस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन कैसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ 368 रन का टारगेट जो है वो बना है और पाकिस्तान ने चेस करना है। क्या लगता है कि कौन सा बैटर ऐसा है कि वो मिचेल मार्श की तरह और या फिर जो है वो जिसे कहते हैं डेविड वार्नर की तरह आउटस्टैंडिंग बैटिंग करेंगे और कोई 150 की इनिंग्स खेल के और पाकिस्तान को कहेंगे चलो जी मैच जिता के आपको दे दी? जी, हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हमजा भाई आपको भी हेलो कहूँगा, और फखर साहब आपको भी आपने मौका थैंक यू। दिया इस चैनल पे। तो फखर साहब, अगर हम देखें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो हमारा बना हुआ है। वहाँ भी मिचेल मार्श राइट हैंडर था और साथ में जो डेविड वार्नर थे वो लेफ्टी थे। तो यहाँ पे भी इमामुल हक लेफ्टी है और अब्दुल्ला शफीक ओपन करने आएंगे तो वो है राइट हैंडर। तो कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन अब जो डिफरेंस हमें दिखेगा वो इंटेंट में दिखेगा। किस कैलिबर से वो खेलते हैं, किस इंटेंट के साथ खेलते हैं। क्या वो पावर प्ले में अटैकिंग खेलते हैं या अपना रिवायती जो उनका खेल है उसको बरकरार रखते हैं। दूसरा, ओपनर्स पर तो नजरें भी जमी रहेगी और साथ में उम्मीदें भी उनसे है। लेकिन अगर हम फिर बाबर और रिजवान पे आते हैं तो हम बहुत ज्यादा रिलाई जो है इन दो प्लेयर्स पर है पाकिस्तानी टीम का। तो फिर उनका इंटेंट देखना होगा कि क्या वो अपने लिए खेलते हैं या आज पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जिसके बारे में अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो बोलता भी है कि जी मैंने तो वो सेंचुरी स्कोर की थी, मैच जिताया था। तो आज फिर मौका है, वही टीम है, वही मौका है। 50 ओवर्स का है मैच, काफी टाइम होगा बाबर के पास सेटल होने के लिए और रन्स बनाने के लिए। तो आज बाबर को अपना थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर बनाना होगा और कम से कम पावर प्ले में हमें 70 से 80 रन चाहिए बिना किसी विकेट गंवाए। तो फिर जाके हम ये चेज जो है ये कर सकते हैं। इस ग्राउंड की फखर साहब अगर बात करें तो 385 जो है यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर है। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यह मैच हुआ था और इंडिया ने 385 जो है वो चेज किया था, वो भी सेकंड इनिंग्स में। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी बैटिंग लाइनअप जो है काफी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हम कोई वीक टीम है, लेकिन इंटेंट पे हमें थोड़ा सा इख्तिलाफ रहता है कि यार आप अपना इंटेंट कम से कम बेहतर तो बनाए, थोड़ा सा अटैकिंग गेम तो खेले, डिफेंसिव मूड में तो ज्यादा ना जाए ना। अगर आज फिर मिचेल स्टार्क और हेजलवुड या जंपा के खिलाफ हम उसी तरह खेले जो लास्ट हम बुमराह और कुलदीप के सामने हम खेले थे, तो फिर ये 68 रन है मेरे ख्याल से, तो फिर ये नामुमकिन है बनाना। लेकिन अगर हम अपना रिवायती जो खेल है वो एक साइड पे रखते हैं और आज हम क्या ये कहते हैं कि यार आज हमने कुछ डिफरेंस क्रिकेट अगर खेलते हैं तो बिल्कुल। और आज हमने ये टोटल जो है ये हमने चेस करना है और यहाँ पे जो 385 का रिकॉर्ड है तो खैर वो तो नहीं टूट सकता क्योंकि टोटल कम है, लेकिन हमने आज वही जो रिवायत है वो बरकरार रखना है चेजिंग का इस ग्राउंड पर। अच्छा हमजा साहब, एक चीज बताइएगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 385 और 385 चेज हुआ है, लेकिन वो इंडिया का अपना होम ग्राउंड था और इंडिया की चेजिंग जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में मैं उसके कोई कंपैरिजन नहीं देखता। उसकी सीधी सी बात है कि इंडिया आज से नहीं, इंडिया बहुत पहले से मशहूर है कि यार इंडिया बहुत अच्छा, जिस वक्त महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी करते थे उस वक्त भी, और उससे पहले जब अजहरुद्दीन कैप्टन थे उस वक्त भी, और जो भी आप टाइम की बात करें, लेकिन इंडिया की चेजिंग फेमस रही है और मशहूर है। और वो बड़ा, अब पहले हम कहते जी उनके पास बहुत अच्छा पेस अटैक नहीं है, लेकिन एक्सक्यूज मी, अब सिराज की शक्ल में या फिर बुमराह की शक्ल में 140, 145, 150 तक की बॉलिंग स्पीड भी वो निकालते हैं। उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन वाकई में ये मतलब नामुमकिन कोई चीज नहीं होती। 400 प्लस जब पहली दफा बना था साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में, तो उस वक्त भी हम हैरान हो गए थे कि यार 400 स्कोर भी बन सकता है। और फिर उससे सबसे बड़ी हैरानगी ये हुई थी कि वो चेज भी हो सकते हैं 436 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैसा मतलब इसको देखना चाहिए, पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस आपको कैसा लगे? क्योंकि हमारी विकेट गिरती है, हमारी भी और बांग्लादेश की भी, दोनों में हमारी सेम चीजें हैं। कल उनकी पहली विकेट
जब गिरी और दूसरी विकेट गिरी, उसके बाद ऐसी लाइन लग गई कि 257 में पूरी बांग्लादेश की टीम इंडिया के खिलाफ फारिग हो गई। सेम लाइक दैट हमारी इंडिया के खिलाफ 155 पे 2 विकेटें थी और 192 पे पूरी टीम थी। तो उस तरह का कोई चीज नजर आ रही है? आपको लगता है कि नहीं बड़ी आसान विकेट है, बड़ी आराम से बैटिंग हो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बैटिंग करे और चेस करने की कोशिश करे, कर सकते हैं? देखिए, बेंगलुरु के अंदर एक चीज का जो फर्क है ना, वो ये है कि जब फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं तो रात में विकेट आसान हो जाती है, और ज्यादा आसान हो जाती जी है दिन के मुकाबले में। जी तो जरा बैटिंग तो आसान है, लेकिन जब बड़े रन की चेज होती है ना, तो उसमें आपको इंडिविजुअल कोई ना कोई परफॉर्मेंस एक बड़ी आपको चाहिए। जैसे आपने वो बिल्कुल। 437 वाले मैच का जिक्र किया, तो उसमें 175 रिकी पॉन्टिंग के थे और 175 ही हर्षल गिब्स के थे, ऑन हर्षल टॉप ऑफ गिब्स द के, ऑर्डर। बिल्कुल। यस। तो ये चीज जो है ना, ये हमें यहां से चाहिए। अब मुझे जो पहला अगेन जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो बड़ा क्लियर है। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक दोनों ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स हैं, अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स नहीं है। एंड आपने इनको ऊपर भेजा है, बैटिंग शफल आपको थोड़ी सी करनी चाहिए थी। वजह ये कि आपको शुरू से ही आपको तेज खेलना है। आप जी अगर ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर नहीं लेंगे, ऑस्ट्रेलिया आप पे हावी होगा। उनके पास बॉलर्स ऐसे हैं जो आपके ऊपर हावी बिल्कुल। होंगे। उनके पास स्टार्क है, तो उसके साथ जो कंबाइन उनके पास दूसरा बॉलर है, वो इतनी बेहतरीन शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करता है कि आपको जो है ना, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप बॉल्स मिस करें। और आप एक टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन को आपने भेजा है जो पहले अपना टाइम लेंगे विकेट के ऊपर सेट होने का। दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग। हम बड़ा टारगेट चेज कर रहे हैं, हमारी अप्रोच अभी भी जो है वो 280 वाली ही लग रही है, क्योंकि ये एग्जैक्टली। दोनों प्लेयर जो है वो उस कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं है। बहुत आराम से तोड़ है इन लोगों का। अब्दुल्ला शफीक इज अ गुड बैट्समैन। जैसे लेकिन इमामुल हक क्या पुल कर सकते हैं? क्या वो बैट के अपने थर्ड मैन के ऊपर छक्का मार सकते हैं जैसे वार्नर ने मारा? क्या वो जो है उनकी कोई एक पिकअप शॉट है ऐसी? कैन ही हिट अ सिक्स ऑन अ फास्ट बॉलर? दैट हमने इज द क्वेश्चन। मसला ये है ये कि हम चक्के में, मेरे ख्याल चक्के तो सबसे कम हमने मारे, अफगानिस्तान की टीम ने भी हमसे शायद ज्यादा चक्के मारे हुए हैं एक मैच के अंदर। अफसोस तो यही होता है कि हम न चक्के मार सकते हैं न बाकी विकेट पे अगर रुक भी जाते हैं तो विकेट गवा के उसके बाद हम लाइन लगवा लेते हैं ना। मसला ये है कि जब आप विकेट बचा लेते हैं, मतलब आप 5-10 ओवर खेल लेते हैं, तो यकीनन आपको विकेट जितनी मर्जी मुश्किल विकेट हो, आपको फिर क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आप गेन करते हैं और आपको विकेट आसान मतलब नजर आने लगती है। हमारे यहाँ वो मसला तो नहीं है, हम उल्टा चल रहे होते हैं। हम हाँ इतना टाइम भी लगा लेते हैं, इतने बॉल भी मिस कर देते हैं, इतने ओवर्स भी मिस कर देते हैं और उसके बाद विकेट भी दे देते हैं। इवन रिजवान और बाबर तक ये कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक देखते हैं कि वो कैसा अटैक करते हैं। इमाम उल हक, फखर अगर इसकी जगह होता तो शायद मुझे लगता कि वो इस ग्राउंड पे अच्छी बैटिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनको चांस दिया जाता है तो इमाम उल हक याद आते हैं, और जब इमाम उल हक को चांस दिया जाता है तो फखर याद आते हैं कि अभी शायद आप वो देखिए कर ना, लेते, लेकिन तो अभी और जी। फखर साहब, आज फिर एक सेकंड। शादाब की याद जो है वो सताने लगी है बहुत सारे फैंस को। वो कहते हैं कि यार उसामा मीर से शादाब बेहतर था। कल तक तो वो चीख रहे थे कि नहीं जी यार हमजा, उसामा मीर को जी लाओ, हमजा लेकिन आज बहुत सारे हमजा कहते मीर हैं साहब शादाब हमें बता बेहतर। दें। जी जी सर जी हमजा ये जी। वाली ज्यादती ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देखें उसामा मीर एक अच्छा बॉलर है और वो एज अ नो बॉलिंग डाउट। कैपेसिटी के अंदर ही आया। और तो अब आज का दिन तो आप हारिस रऊफ को भी देख लीजिए, तो क्या हारिस रऊफ को नहीं खेलना चाहिए था? एनी डे हारिस रऊफ को खेलना चाहिए। पॉइंट इज कि आज अगर यही बैटिंग ऑर्डर ओपनिंग के ऊपर अगर आपके पास फखर जमान और रिजवान होते, तो दोनों से आप ये उम्मीद कर सकते थे कि दोनों एंड से वो तेज खेलेंगे। आप उनको या मैंडेट ही दें कि वो तेज खेलें, ताकि आपके 15 ओवर यूटिलाइज करें, वो 10 ओवर में 100 करें, तब जाके आप 370 के करीब आप पहुंचने की पोजीशन के ऊपर आएंगे। कीपिंग इन व्यू आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। आपके पास सिर्फ एक इफ्तिखार एग्जैक्टली है, उसके अलावा आपके एग्जैक्टली पास सारे जो है वो ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है। जैसे मैंने कहा, या आपको अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर चाहिए इस वक्त, और वो एग्जैक्टली इस वक्त हमें जो है वो प्रॉब्लम अभी करेगा। क्योंकि अगेन इमामुल हक को आउट करने का सीधा सा तरीका है, 2 बाउंसर मारें, फील्डर पीछे लें, या तो वो कैच दे देगा, या जो है वो 2 बाउंसर के बाद जो है ना लेंथ बॉल नहीं खेलेगा और वो एलबीडब्ल्यू हो एग्जैक्टली जाएगा। तो एब्सोल्युटली बहुत राइट। आराम से बिल्कुल तोड़ स्टक है हो उसका, जाता है मतलब क्रीज में। उसको आज तक जो है वो नहीं आया। जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड पुलर, बट अगेन ही इज एग्जैक्टली नॉट एट बेस्ट व्हेन ही इज प्लेइंग क्लोज टू हिज फेस। यहाँ पे वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो नीचे की राइट बॉलों राइट को उठा के फेंकता है। तो हर किसी का कोई बिल्कुल। ना कोई है तोड़। तो दैट इज वाई ऐसे कि हमें इसकी जो चेज है, उस चेज की अप्रोच हमारी वो नहीं अभी दिखी है, और मुझे नो वो डाउट क्लियर नहीं अबाउट दिखती है। दैट।
कैसे? और बिल्कुल हर बैटर या बॉलर उसकी जो स्ट्रेंथ्स होती है उसकी उसी तरह वीकनेसेस भी होती है कि हुक और पुल क्या करते थे रिकी पॉन्टिंग और इंजमाम उल हक, और आउट भी उसी पे हुआ करते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट व्हाट द थिंग इज कि आपकी इंटेंट बड़ी क्लियर होनी चाहिए, माइंड आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने ये चेस करना है, और मतलब किस तरीके से करना है। ये नहीं है कि आपको 8 रन पर ओवर चाहिए और आप जो है वो 3 से जा रहे हैं और फिर इतना प्रेशर क्रिएट कर ले कि आगे वाले जो बैट्समैन आने वाले हैं वो भी बेचारे जो है ना उनकी भी चीखें निकली। वैसे तो जैसे हमजा ने बताया कि यार हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, लेकिन खैर एनीवे हम बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। बाकी खेलना उन्होंने, हमने बात की और बात ही कर सकते हैं। तो हमजा आमिर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने शो ज्वाइन किया। हारिस थैंक यू वेरी मच, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच, आपके कमेंट्स जितने थे वो मैंने शामिल तुम तकरीबन जीतो या सारे के हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है बिल्कुल, और लेकिन हम जिस ऐसे हैं, हम ऐसे बेशर्मी बैठे के हैं साथ हम हारे इंडिया से जी हम दुआएं करते हैं जी, यही वजह है, यही इसी बिल्कुल तरह की सही है। वजह से पाकिस्तान दुआओं की मदद जो है उसको लाजमी चाहिए होती है। बिल्कुल सही है, और इनिंग का आगाज हो चुका है, तो देखते हैं कि जी। पाकिस्तान करता क्या है, लेकिन हम कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करेंगे कि मैच के बाद भी आपसे बात हो, और इस खुशी के साथ कि जी पाकिस्तान ये चेस कर चुका हो, अगर कर गया तो क्या बात है, एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर नहीं किया तो 192 पे आउट होकर इंडिया के खिलाफ भी हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया। खैर एनीवे थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। आपसे किसी और शो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।